नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास में हम लोग आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास की बात करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन की। क्रांतिकारी आंदोलन और उनसे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। इस पर हमारी 3 कक्षाएं होंगी। आज की इस कक्षा में हम कुछ बात करेंगे, अगली कक्षा में उसके आगे बात करेंगे और तीसरी कक्षा में क्रांतिकारी आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात उसके सिलेबस को समाप्त कर दिया जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन भाग 1 कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो महाराष्ट्र में जब क्रांतिकारी गतिविधियों की बात आती है तो प्रमुख व्यक्तित्व का नाम आता है चापेकर बंधु। 1843 महाराष्ट्र के दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर दोनों भाई थे, ने क्रांतिकारी मार्ग को दिशा दिखाई। 1893 में हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनाई। पूछा जाता है कि जो हिंदू धर्म संरक्षणी सभा है किसने बनाया? चापेकर बंधु ने बनाया। चापेकर बंधु मतलब कौन? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव तथा गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया। जो हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनाई गई उसके तहत ही शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने की बात कही गई और मनाया गया। 1896-97 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। पूना में प्लेग के कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी, जिससे दोनों को फांसी की सजा हो जाती है। 1896-97 में प्लेग कमिश्नर रैंड थे और लेफ्टिनेंट एयर्स थे। इनकी हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, और इसी के जुर्म में उन लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है। चापेकर बंधु का इतिहास में नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका नाम वहीं थम जाता है। नाम आता है सावरकर बंधु का। गणेश सावरकर, विनायक सावरकर, नारायण सावरकर ने चापेकर बंधुओं की भांति क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था उस समय जो बंधु थे, एक ही परिवार के लोग थे, वह क्रांतिकारी करते थे, अंग्रेजों को भगाने का काम करते हैं। लेकिन आज लोग एक साथ मिलकर देश को लूटने का काम करते हैं। देखिएगा, अखबार के पन्नों को पलटते रहिएगा, ऐसे आप लोगों को समाचार नित्य प्रतिदिन रोज मिलते रहेंगे। बहरहाल उससे क्या लेना देना है। हम आजादी की लड़ाई, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, उसमें चापेकर बंधु के बाद जिनको फांसी इस एवज में दे दिया जाता है ताकि उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। सावरकर बंधु, गणेश सावरकर, विनायक सावरकर, नारायण सावरकर ने चापेकर बंधुओं के रास्ते पर चलते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। विनायक दामोदर सावरकर 1883 से 1966 भारतीय इतिहास में प्रथम कोटि के क्रांतिकारी थे। इनके द्वारा लिखी पुस्तक इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। विनायक दामोदर सावरकर की लिखी हुई किताब कौन सी किताब है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। संभवतः वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जला दी। होली जलाना मतलब विदेशी वस्त्रों को ही जला देना। इन्होंने जला दिया, कहा कि नहीं, हम विदेशी वस्त्रों का सम्मान नहीं करेंगे, जलाएंगे, आपके साथ असहयोग करेंगे। हम क्रांतिकारी बनकर आपको जहां जहां होगा, जिस स्तर पर होगा उस स्तर पर खड़े होकर आपका विरोध करेंगे, चाहे हमें फांसी पर ही आप लटका दो। सरकार ने जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा करने का विरोध किया। सरकार नहीं, यहां सावरकर ने जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा करने का विरोध किया। साथ ही एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव में गुलामी का उत्सव कहा। इन्होंने मतलब अंग्रेजों द्वारा उनके प्रतीक कार्यक्रम को असफल बनाना, उनको नीचा दिखाना, उस दिवस को गुलामी का उत्सव, इस टाइप की इन्होंने बातें की। ये क्रांतिकारी आंदोलन से बिल्कुल जुड़े हुए थे। इन्होंने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर ने
अभिनव भारत संस्था की स्थापना की। 10 मई 1907 को श्यामजी कृष्ण वर्मा के संगठन इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय किया गया। इसमें दूसरा प्रश्न है, इंडिया हाउस किसका संगठन था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का संगठन था। उनकी जो क्रांति पर मराठी भाषा में लिखित अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। प्रश्न पूछता है कि यह जो किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वह मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह जो किताब थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। यह मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई किताब थी। किसमें? मराठी। महाराष्ट्र के थे तो मराठी भाषा में लिखी हुई किताब होगी। इस पुस्तक के प्रकाशक पर ब्रिटिश सरकार द्वारा रोक लगाने के कारण गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षक पिक विक पेपर्स और स्कॉट्स पेपर के नाम से इसे भारत पहुंचाया गया। दूसरे नाम से पहुंचाया गया। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि यह जो किताब थी, किताब का नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसको किस नाम से भारत पहुंचाया गया? तो पिक विक पेपर्स और स्कॉट्स पेपर्स के नाम से। जुलाई 1910 को भारत में जैक्सन की हत्या के आरोप में जैक्सन की हत्या होती है। हत्या का आरोप सावरकर पर लगाया जाता है। ब्रिटेन से जलयान द्वारा भारत लाए जाते समय उन्होंने समुद्र में कूद कर भागने का प्रयास किया, लेकिन फ्रांसीसी तट पर पुलिस द्वारा पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको कड़े पहरे में मुंबई लाया गया, जहां काले पानी की सजा दे दी गई 1911 में। 1924 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया। उसके बाद वह हिंदू संगठन के कार्य में लग गए। क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने छोड़ दिया और हिंदू संगठन के कार्य में ये लग जाते हैं। नाम आता है नासिक षड्यंत्र का। नासिक षड्यंत्र। बीडी सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर भी भारत की क्रांति के लिए कार्य कर रहे थे। इन्होंने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की, जिसके कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। जैक्सन की हत्या के आरोप में इनके भाई को सजा होती है और जैक्सन ने इनके भाई जो थे गणेश सावरकर, इनकी जो कविता थी, रचना थी, उनको राष्ट्रद्रोह ही करके उनको क्या कर दिया? राजद्रोह का मुकदमा लगाया और 1908 में काले पानी का दंड दिया, जो अनुचित था। अंततः अभिनव भारत के कार्यकर्ता और सावरकर बंधुओं के सहयोगी अनंत कान्हरे ने दिसंबर 1990 को गोली मारकर जैक्सन की हत्या कर दी, जिसके आरोप में सावरकर को सजा हुई थी, जेल हुई थी। हत्यारे कौन थे? जैक्सन के। जैक्सन की हत्या कौन करने वाले वीर थे? अनंत कान्हरे। अनंत कान्हरे को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नासिक षड्यंत्र अभियोग खड़ा कर दिया, जिसमें अनंत कान्हरे और उसके कई साथियों को मृत्युदंड दे दिया जाता है। जैक्सन की हत्या में कान्हरे को मृत्युदंड दे दिया जाता है। यह रहा क्रांतिकारी आंदोलन का पार्ट 1। इसमें हमने बात किया नासिक षड्यंत्र का, दामोदर बंधु की, चापेकर बंधु की क्या क्या घटनाएं की, उन्होंने क्या क्या भारत माता के लिए किया। उस समय भाई के भाई इस राष्ट्रीय आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत के हित के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किए। ऐसे जानते थे कि यह अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु को निश्चित मानकर वह ऐसा कार्य कर रहे थे, ऐसा अच्छा कार्य कर रहे थे। उसी की बदौलत हम आज आजाद हैं और मुक्त होकर भारत जैसे राष्ट्र में जिंदा हैं, जीवित हैं, क्योंकि भारत जैसा राष्ट्र, इतना अच्छा देश पूरे विश्व में हमारे लिए नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।